खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। मैं आप सबको आज अपनी ऑनलाइन चर्च सर्विस में वेलकम बोलता हूं। जितने लोग हमारे साथ इस वक्त हैं और जितने लोग आगे ज्वाइन करेंगे, सबके लिए खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके ऊपर हो। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज यकीनन हम में से बहुत सारों को छुएगा। जैसा कि मैसेज का टाइटल है वुमेन दाउ आर्ट लूज्ड, इसका मतलब है कि औरत तू अपनी बंदिश से आज़ाद हो गई है, तू अपनी बीमारी से आज़ाद हो गई है। तो मेनली ये औरत इस सारे मैसेज में आपको नज़र आएंगी, लेकिन ये औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कोई भी जकड़ा हुआ है। खुदा आज आप सबसे बात कर रहा है और खुदा आज आप सबको ये बात बोल रहा है, वुमेन, मैन, चाइल्ड, दाउ आर्ट लूज्ड। हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला देखिए, उसके बाद हम सीधा अपने मैसेज की तरफ चलेंगे। याकूब की किताब उसका 4 बाब और 7वीं आयत में लिखा हुआ है। याकूब मतलब जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, उसका 4 बाब, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। उसमें उर्दू में लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, देयरफॉर सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। तो खुदा अपने कलाम में अपने खादिम याकूब के जरिए ये खास बात हम सबको बताना चाह रहा है कि आपने इब्लीस का मुकाबला करना है। हमारे सामने बड़ी क्लियर एग्जाम्पल है खुदावंद यीशु मसीह की, कि बाइबल बताती है कि वो एक दफ़ा नहीं शैतान से आजमाया गया, बल्कि 40 रोज़ तक शैतान उसे आजमाता रहा और 40 रोज़ के बाद फाइनली वो खुदा के सामने से भाग गया। तो मैं आप सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने इब्लीस का मुकाबला करना है। रेजिस्ट द डेविल। रेजिस्ट द डेविल इस तरह से है जैसे कोई शख्स आपके घर के दरवाजे को खोल के आपके घर में आना चाह रहा है और आप दरवाजे को बंद करके उसे बाहर धकेलना चाह रहे हैं। तो ये जो रेजिस्ट है, ये जो जोर आजमाई है, इसको रेजिस्ट द डेविल, यानी आपने उस शैतान को, उस इब्लीस को रोकना है। इस तरह से आपने मुकाबला करना है। तो एक टाइम आएगा जब वो देखेगा कि ये बंदा अपने आप को खोल नहीं रहा है, अपनी जिंदगी को मेरे लिए नहीं खोल रहा, अपने घर को मेरे लिए नहीं खोल रहा, तो वो आपसे भाग जाएगा। लेकिन उन सारी चीजों में जो कंडीशन है वो ये है कि खुदा के ताबे हो जाओ। अगर आप ऐसे शैतान का मुकाबला करोगे, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, भले आपके कितने अच्छे मसल्स हो, कितनी अच्छी बॉडी हो, कितने आप ताकतवर हो, आप 1 सेकंड शैतान के मुकाबले में खड़े नहीं रह सकते, 1 सेकंड इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आप इब्लीस का मुकाबला तब कर सकते हो जब आप खुदा के ताबे हो जाओगे। और खुदा के ताबे हो के खुदा आपको जोर देगा। एक टाइम तक खुदा आपको जोर देता रहेगा। और अगर आपने गिव अप कर दिया और आपने हिम्मत हार दी तो शैतान काबू पा लेगा। लेकिन अगर आप आखिर तक लड़ते रहे तो मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूं, शैतान आपसे भाग जाएगा। हालेलुया। हम सब जितने भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हम सब की जिंदगी में बहुत सारे हालात ऐसे हैं जो छोटे अरसे से नहीं है, एक लंबे अरसे से हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आप में से कोई बहन भाई शायद बीमारी का पीरियड देख रहे हो और अब ये साल से बढ़कर 2 साल, 2 साल से बढ़कर 5 साल और 5 साल से बढ़कर 10 साल हो गया है। और जब इतना लंबा पीरियड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम फिर रेजिस्ट नहीं करते हैं, हम बीमारी के साथ समझौता कर लेते हैं, हम बीमारी को कबूल कर लेते हैं और बोलते हैं ये शायद खुदा की मर्जी है और हम उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। या हम में से कोई कपल ऐसा होता है जिसके यहाँ औलाद नहीं है, साल हो जाता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और फिर एक टाइम आता है वो लोग बोलते हैं कि चलो शायद खुदा की मर्जी मेरे लिए यही है कि मैं इसी तरह से जिंदगी गुजारूं। हम कॉम्प्रोमाइज के मूड में आ जाते हैं और हम चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज शुरू कर देते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लंबे अरसे तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहते हैं और फिर लंबे अरसे के बाद हम उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि शायद यही अब हमेशा रहेगा। मैं आपको एक बात चैलेंज से बोलना चाहता हूं, आपने अपने हर एक हालात में, चाहे आप बीमारी में
चाहे आप बेऔलादी की हालत में हैं, चाहे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, चाहे खानदान में झगड़े हो रहे हैं, चाहे औलाद आपसे रूठ के चली गई है, आपने इसको खुदा की मर्जी जान के इसे कबूल नहीं करना है। खुदा की मर्जी आपके लिए ऐसी नहीं है। ये मेरा कलाम जो मेरे हाथ में है, खुदा का कलाम, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि खुदा की मर्जी आपके लिए इस तरह की है। खुदा मेरे और आपके लिए इस तरह के प्लान नहीं रखता। खुदा हमारी तरफ नजर रखता है। खुदा हमारे हालात को बगौर देख रहा होता है, और जिस तरह हम लोग मैच को देख रहे होते हैं, इसी तरह खुदा भी उस हमारी जिंदगी में जो हालात और सर्कमटेंसेस, जो इश्यूज आ रहे होते हैं कि हम किस तरह से उनसे मुकाबला कर रहे हैं, खुदा हर एक चीज को बगौर देख रहा होता है और अपने फरिश्तों को दाएं बाएं बोल रहा होता है, देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये इन हालात में से लड़के निकलेंगे, ये 7 दफा गिरेंगे लेकिन 7 दफा ये उठ खड़े होंगे। शैतान इन्हें पटकेगा लेकिन ये फिर नया जोर पाके, नई कुवत पाके ये दोबारा से खड़े होंगे, और देखना ये शैतान इनके आगे से भाग जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, आप इस वक्त किसी भी हालात के, किसी भी सर्कमटेंसेस या किसी भी जिंदगी के ऐसी जंग में मुलव्वस हैं जिसमें आप लड़ रहे हैं, लड़ के थक रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, हिम्मत नहीं हारें, मुकाबला करें। बहुत जल्द ये बीमारी आपको छोड़ देगी, बहुत जल्द ये हालात आपको छोड़ देंगे, बहुत जल्द जो कुछ आपकी जिंदगी में, हर एक चीज आपके पास से जो बुरी चल रही है, वो खुदा आपकी जिंदगी से दूर करेगा, और खुशियां और अच्छे दिन आपकी जिंदगी में खुदा लेके आएगा। हालेलुया। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला रखना है, खुदा हमें जोर देगा। मैं आपको एक मिसाल खुदा के कलाम में से देना चाहता हूं आज इसी सिलसिले में। बाइबल में लूका की अंजील, अगर उसके 13वें बाब में जाएंगे, 11 आयत से 17 आयत तक एक हवाला लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं खुदा के कलाम में से, और उससे मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें अंग्रेजी में लिखी हैं जो उर्दू में पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। लूक चैप्टर 13 वर्स 11 to 17, और उर्दू में लूका की अंजील उसका 13वां बाब 11 आयत से 17 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। बल्कि 10वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। और फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने के सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगे, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस इन्हीं में आके शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ए रयाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं लेके जाता? बस क्या वाजिब नहीं था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा है, सबत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सबब से मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों को जो उससे होते थे खुश हुई। हालेलुया। मैं अंग्रेजी में भी आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, नाउ ही वॉज टीचिंग इन वन सिनागॉग ऑन द सबत, and behold there was a woman who had a spirit of infirmity। अब देखें, यहाँ पे वहां पे लिखा है कुबड़ी औरत थी, यहाँ पे लिखा है spirit of infirmity from 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, woman, you are loose from your infirmity. And he laid his hand on her, and immediately she was made straight and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation, because Jesus has healed on the Sabbath. And he said to the crowd, there are 6 days on which man ought to work. Therefore come and be healed on them, and not on the Sabbath day. The Lord then answered him and said, hypocrite, does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it
away to water it. So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bond, and thus on the Sabbath. And when he said these things, all the adversary were put to shame, and all the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ये एक हमें वाकया मिलता है जिसमें एक औरत है जो उर्दू की बाइबल बताती है 18 बरस से किसी बदरू के सबब से कुबड़ी हो गई थी। इंग्लिश में उस बदरू का भी नाम लिखा हुआ है, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। और बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन सिनागोग इबादत खाने में गए, और इबादत खाने में ये औरत पे जब उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने उस औरत को देखा और उसको पास बुलाया और उसको आज़ाद किया और फिर उसको छुआ भी। खुदावंद यीशु मसीह ने, जो वहाँ इबादत खाने में लोग थे, वो इस बात पे कि एक औरत हील हुई है खुश नहीं हुए, बल्कि और नाराज़ हो गए सरदार लोग कि आपके पास 6 दिन है, उसमें आपको शिफा देनी थी, चंगाई देनी थी, आपने सबत के दिन क्यों ऐसा किया। तो ये सारा वाकया हमने पढ़ा है और हम देख रहे हैं कि एक औरत जो 18 बरस से किसी सबब से कुबड़ी है। मैं सिर्फ आपको चाहता हूं कि थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये औरत किस तरह से कुबड़ी है। और मेरा ख्याल है जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब ने कुबड़ी औरतें देखी होंगी कि किस तरह से कुबड़ी औरतें होती हैं, झुक जाती हैं, उनके पीठ में कुब निकल आता है, उनकी जैसे ऊंट का कुब होता है इस तरह पीठ में कुब निकल आता है, और वो झुकी हुई होती हैं और उनके लिए सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और वो हमेशा, शायद मैं समझता हूं कि इस औरत ने हर रोज, जब से ये 18 बरस से बाइबल में लिखा है, इसकी कोई एज नहीं लिखी हुई है, इसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ, और कई दफा मैंने ये बात आप लोगों को बताई है कि बाज दफा हम अगर किसी प्रॉब्लम में से नहीं निकलते हैं तो प्रॉब्लम अपना नाम हमें दे देती है। इस औरत का कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन बाइबल में इसका नाम कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है कुबड़ी औरत थी। मैं कई दफा ये चीज रिपीटेडली बोल चुका हूं, आज फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं कि जब प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में से जाती नहीं है तो प्रॉब्लम अपना नाम हमें दे देती है और हमारा नाम हमसे ले लेती है। हम प्रॉब्लम के नाम से पुकारे जाते हैं। ये औरत का कोई ना कोई नाम था, लेकिन बाइबल में नाम नहीं लिखा है कुबड़ी औरत। क्यों कुबड़ी औरत? बिकॉज उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो एक स्पिरिट की वजह से, एक बदरू की वजह से वो कुबड़ी हो गई थी, और कुबड़ी होने के सबब से उसका जिस्म सीधा नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा झुकी हुई होती थी, हमेशा उसकी आंखें जमीन की तरफ होती थी। हालेलुया। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल में ये नहीं लिखा है इस औरत की एज कितनी है। पूरे हवाले में कहीं पे भी नहीं लिखा इस औरत की एज कितनी है। ये भी नहीं लिखा कि ये औरत को ये बदरू कब शुरू हुई है या कब इस बदरू ने इस औरत को पकड़ा है। हो सकता है ये औरत की उम्र 20 साल की हो सकता है 25 साल की हो सकता है 30 साल की हो सकता है शायद 40-50 साल की हो। एज का हमें नहीं पता, लेकिन ये चांसेस हैं कि ये औरत जवान है, क्योंकि ये अपने कदमों पे इस हालत में भी चल के वो सिनागोग या इबादत खाने में आई है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में हमारा एक दुश्मन है, उसका नाम है इब्लीस, और उसका काम हमेशा हमारी जिंदगी में मुसीबतें और प्रॉब्लम लेके आना है। वो परेशानियों के बोझ हमारी पीठ पे इतने डाल देता है कि हमारी कमर झुक जाती है, हम उस बोझ तले दब जाते हैं। बेशुमार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो हमारे कमर को झुका देते हैं। बेशुमार रिश्तेदारी में ऐसे मसले होते हैं जो हमारी कमर को झुका देते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हमारे कमर को झुका देती हैं। और जब आप बाहर देखते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो खुदा से बिल्कुल दूर हैं, आपको नजर आता है कि वो लोग बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि जो लोग खुदा के घर जा रहे हैं, जो लोग खुदा की इबादत कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों है और दूसरों के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शैतान को आप में कुछ नजर आता है। खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज रखी है जिसके पीछे शैतान लगा हुआ है। हालेलुया।
वो उस चीज के पीछे लगा है जो आपके अंदर है और वो नहीं चाहता वो चीज बाहर निकले। आपने कभी बैंक के बाहर गार्ड देखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड? वो क्या बिल्डिंग की रखवाली कर रहे होते हैं? नहीं, वो बिल्डिंग की रखवाली नहीं कर रहे होते, बल्कि बिल्डिंग के अंदर कुछ कीमती चीज रखी हुई है ऐसी जिसको वो रखवाली कर रहे होते हैं। हालेलुया। जो बैंक लूटने के लिए लोग आते हैं वो बिल्डिंग उठा के नहीं लेके जाते हैं, वो उस कीमती चीज के पीछे होते हैं जो बैंक के अंदर रखी होती है, वो उसको लूटने के लिए आते हैं। और यही शैतान चाहता है कि वो हमारे अंदर जो हमारी बुलाहट है, जो हमारी कॉलिंग है, जो कुछ खुदा ने हमें भर के रखा है, शैतान उसके पीछे है। ये औरत का हाल जो था, ये 18 बरस से ये कुबड़ी हुई थी। हर रोज शायद ये सोचती हो और अपने बिस्तर पे सीधे होने की कोशिश करती हो, लेकिन वो सीधी नहीं हो सकती। अपना पूरा जोर लगाती थी सीधे होने के लिए, लेकिन वो सीधी नहीं हो सकती थी। हर वक्त उसकी आंखें जमीन को तकती थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हो सकता है आप में से इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनकी आंखों को खुदा ने नहीं बल्कि इस दुनिया का सरदार इब्लीस ने जमीन की तरफ झुका दिया है। आपकी आंखें अब सिर्फ जमीन को देख रही हैं, आपकी आंखें सिर्फ खाक देख रही हैं, आपकी आंखें शर्म से, शर्मिंदगी से झुकी हुई हैं। ये ऐसे हालात शैतान हमारी जिंदगी में लेके आता है कि ना तो हम गर्दन उठा सके, ना हम सीधे खड़े हो सके, बल्कि हमारा सर हमेशा झुका हुआ हो। और ये शैतान का अल्टीमेट प्लान है हम सब के लिए कि वो नहीं चाहता कि मैं और आप अपनी आंखें उठाएं या सर उठाएं। कलाम में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ कैसे उठाऊंगा जब मेरी कमर ही झुकी हुई है, मेरी गर्दन ही झुकी हुई है? मैं कैसे उठाऊंगा? कलाम बोलता है कि हमने आसमान की तरफ देखना है, क्योंकि हमारी कुम्मक वहां से आती है। और शैतान का पूरा काम ये होता है कि वो हमारी कमर को इतना झुका दे, इतना नीचे कर दे कि हम सिर्फ नीचे की तरफ ही देखें। आज हो सकता है आप में से बहुत सारी फैमिलीज हो, बहुत सारे लोग ऐसे हो जो किसी ना किसी सबब से जिनकी आंखें झुकी हुई हैं, किसी ना किसी सबब से इस इब्लीस की वजह से उनकी कमरें धोरी हुई हैं, उनकी कमरें झुकी हुई हैं, उनकी गर्दनें झुकी हुई हैं, उनकी आंखें जमीन की तरफ लगी हुई हैं। वो कोशिश भी करते हैं खुदा की तरफ देखने की, तो नहीं देख सकते, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना बर्डन उस इब्लीस ने डाल दिया है कि आप चाहते हुए भी अपनी ताकत से उठ नहीं सकते, सीधे नहीं हो सकते। जिस तरह ये औरत चाहती थी कि मैं उठ जाऊं, सीधी हो जाऊं, लेकिन अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकती थी। मैं आज आपको भी यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी ताकत से अपने हालात में से निकलने की कोशिश करेंगे, इस बोझ में से निकलने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी नहीं निकल सकते। आपको खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपको उठा के सीधा कर सके। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपकी इन हालात में, जब आप टूट रहे हो, जब आप कमजोर हो रहे हो, वो आपको उठा के दोबारा से खड़ा कर दे। हालेलुया। बाइबल बताती है जब मूसा अपने हाथ उठाता था तो वो जोशुआ वादी में जब जंग लड़ रहा होता था, वो जीत रहा होता था। जैसे उसके हाथ थक जाते थे मूसा के, वो जंग हारने लग जाता था। मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज आपकी जिंदगी में जीतने के लिए ये है कि आपके हाथ उठने चाहिए, आपकी आंखें उठनी चाहिए, ताकि आप आसमान की तरफ देख सकें। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी आंखें उठा सकें, वो चाहता है कि आपका सर हमेशा झुका हुआ हो। हालेलुया। अब जो मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। ये औरत 18 बरस से, सुनिएगा, ये औरत 18 बरस से इस कंडीशन में, मान लें इसकी उम्र 25 साल है। उस जमाने को भी आप जहन में रख लें कि हम बात कर रहे हैं 2020 साल पहले की, जब कोई रक्षा टैक्सी नहीं है, जब कोई बसेस नहीं है, जब कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा सके। ये औरत 18 बरस से शायद हर दफा विदाउट एनी फेल, ये हर दफा हैकल आ रही थी। ये बाइबल बताती है कि ये इबादत खाने में आई है। मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज, अगर आज आप इस बोझ से निकलना चाहते हैं, अगर आज आपकी कमर दोहरी हो गई है, आज आपकी कमर झुक गई है, आंखें झुक गई हैं, तो इसका सिर्फ सबसे पहले इसका सलूशन क्या है? आपको खुदा के घर में आना पड़ेगा।
ये औरत को शिफा बाहर नहीं मिली, इस औरत को शिफा कहीं और नहीं मिली है। इस औरत को शिफा कब मिली है? जब ये खुदा के घर में आई है, इबादत खाने में आई है, वहां पे इसको शिफा मिली है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये औरत इस कंडीशन में कितनी दूर से चल के इस इबादत खाने में आई है? कोई रिक्शा टैक्सी नहीं, कोई वैन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कोई चीज है ऐसी जो इसको हर दफा, हर सैटरडे इसको इबादत खाने में ला रही है। 18 साल से ये औरत उसके साथ मुकाबला कर रही है, इब्लीस के साथ। इब्लीस कोशिश कर रहा है इसकी कमर झुका दे, इब्लीस कोशिश कर रहा है इसकी आंखें नीचे की तरफ रहें, ये अपना सर नहीं उठा सके। उन सारी चीजों के बावजूद इस औरत ने एक चीज रखी हुई थी कि भले तू मेरी कमर झुका दे, भले तू मेरी आंखों को झुका दे, भले तू मुझे अदमुआ कर दे, लेकिन मैं खुदा के घर में जाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरी रिहाई, मेरी डिलीवरेंस जो है खुदा के घर में ही है। आज मैं अपने दुबई में जब मैं अपने लोगों को देखता हूं, अपने बहुत सारे बहन भाइयों को देखता हूं, एक जुम्मे का दिन होता है, एक फ्राइडे, जिसमें हम लोग यहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी होती है, फ्राइडे को इबादत करते हैं, फ्राइडे को चर्च होता है। और मैं देख के हैरान होता हूं कि एक फ्राइडे जिसमें चर्च ट्रांसपोर्ट देता है, जिसमें चर्च फ्री ट्रांसपोर्ट देता है, बसेस भेजता है कि लोग आए बैठे, और उसके बावजूद हमें यह नजर आता है, लोग बोलते हैं जी आज हमारे पास एक ही दिन था सोने का, हम सो रहे हैं। आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, आज हमारे रूम में हमारे दोस्त आए हुए हैं, आज हमारे यहाँ कुछ अलग पार्टी चल रही है, आज हमारा अच्छा खूबसूरत मैच आ रहा है, मूवी देख रहे थे, आज हम खुदा के घर में नहीं आ सकते। सब चीजें आपको मुहैया की जाएंगी भी, तो भी हमारे लोगों को प्रॉब्लम है कि खुदा के घर में नहीं आ सकते। आप लोग इस बात को कबूल कर सकते हैं कि हमारी कमरें नीचे कर दो, हमारी गर्दनें नीचे कर दो, हमारी आंखें नीचे कर दो, हमारा सर हमेशा झुका हुआ रहे, लेकिन हम खुदा के घर में नहीं जाएंगे। अगर ये आपका एटीट्यूड रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई नहीं है जो आपको आजाद कर सके। आज आप में से बहुत सारे खानदान जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वाकई उनकी कमरें टूटी हुई हैं, वाकई उनकी कमरें धोरी हुई हैं। बहुत सारे इश्यूज उनकी जिंदगी में ऐसे हैं जिन्होंने उनकी आंखों को झुका दिया है, लोगों के साथ आंखें नहीं मिला सकते। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे भाग गए, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया है, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे नशे में चले गए, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चों ने बदकारी करी हुई है, और ऐसे ऐसे घिनौने काम किए। वो माँ बाप की आंखें उठती नहीं है इस बात के लिए कि हम लोगों को किस तरह फेस करें। मैं आपको बता रहा हूं, कोई सी भी सिचुएशन है, कितनी भी आपकी आंखें झुकी हुई हो, कितनी भी आपकी कमर झुकी हुई हो, अगर आज इस औरत से सीखना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या है? आपको खुदा के घर में आना होगा। पाकिस्तान में जब मैं जाता हूं तो मुझे, आप बिलीव करें, चर्च में अगर 100 लोग हैं, 100 में से 80 लोग औरतें होंगी, 20 मर्द हजरात होंगे। किस जगह पे मसरूफ हैं, किस चीजों में मसरूफ हैं, हमें नहीं पता, लेकिन खुदा के घर के लिए उनके पास टाइम नहीं है। खुदा के घर के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। आप इस औरत को देखें, इसके पास एक्सक्यूज है, इसके पास बिल्कुल जेन्युइन एक्सक्यूज है। पास्टर साहब, यीशु मसीह, मैं हैकल में या मैं इबादत खाने में नहीं आ सकती, मेरा घर इबादत खाने से बहुत दूर है, कोई ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट नहीं है, मुझे चल के आना पड़ता है, मैं जवान औरत हूं और जब मैं झुक के चलती हूं मुझे शर्मिंदगी होती है, लोग मुझे बुरी बुरी निगाहों से देखते हैं, लोग मुझ पे जुमले कसते हैं, बच्चे मुझ पे हुटिंग करते हैं। मैं इस सारी सिचुएशन में मुझे चल के इबादत खाने में आना है, मैं नहीं आ सकती, मुझसे नहीं होता, ना मैं इतना चल सकती हूं। लेकिन ये औरत को देखें, इस सारी तकलीफ के बावजूद, इस सारी प्रॉब्लम के बावजूद इसके पास एक्सक्यूज नहीं है। ये इस बात पर डिटरमिन है जो याकूब ने बोला है, अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन खुदा के ताबे होके। और हमें यहां पे नजर आ रहा है ये औरत खुदा के ताबे इस तरह से है कि ये हर हफ्ते ये जाती है इबादत खाने में इबादत के लिए। कोई हालात जिंदगी के, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी हालात आपकी जिंदगी के आपको खुदा से दूर नहीं कर सकते।
ये आपने इरादा रखना है, मेरे साथ कोई सी भी सिचुएशन हो जाए, मैं खुदा से दूर नहीं होऊंगा। वो आपको याद है, एक आदमी था जिसमें लश्कर था। एक लश्कर 6000 बदरुओं का होता है। बाइबल बताती है कि उसने जैसे यीशु को देखा, वो दौड़ के आया और यीशु के कदमों में गिर के उसको सजदा किया। सुने ध्यान से, 6000 बदरुएं उस आदमी को, यीशु को सजदा करने से नहीं रोक सकती। 6000 बदरुएं उस आदमी को, यीशु को सजदा करने से नहीं रोक सकती। इसी तरह आप जहन में बिठा लें, कोई से भी हालात मेरी जिंदगी में हो, कोई से भी मुश्किलें मेरी जिंदगी में हो, इवन बदरुएं 6000 रुकावट डालने, मुझे रोकने की कोशिश करें कि मैं यीशु के कदमों में नहीं आऊं, मैं आऊंगा यीशु के कदमों में, क्योंकि मेरी कुम्मक वहीं पे है, मेरी छुटकारा वहीं पे है, मेरी आजादी वहीं पे है, जब मैं खुदा के घर में जाऊंगा। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, मुझे खुदा ये बात बड़ी क्लियरली दिखा रहा है। बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई जकड़े हुए हैं, जो वाकई 1 बरस से नहीं 18 बरस से शायद इस औरत की तरह जकड़े हुए हैं। आप लोगों ने तय कर लिया है कि हाँ बस अब इसी हाल में रहना है। कितना आप इस हाल में रहेंगे? खुदा ने आपको इस चीज के लिए नहीं पैदा किया है कि आप इस तरह की तकलीफें उठाएं, आप इस तरह से उठा के पटके जाएं, शैतान या इब्लीस आपको उठा उठा के पटकता रहे, आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफें लाता रहे, शर्मिंदगी लाता रहे। खुदा ने इसके लिए नहीं पैदा किया है। खुदा ने अपनी हमद व सना के लिए पैदा किया है। और हमद व सना कब निकलेगी? जब आप खुदा के पास आएंगे। जब आप खुदा के पास आएंगे, खुदा आपको छुएगा, आपको उठा खड़ा करेगा, आपको आपके हालात जिसमें से आप गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से कमर टेढ़ी हो गई है, खुदा उसमें से जब निकालेगा, किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होगी। किस तरह हमद की जाती है, किस तरह परस्तिश की जाती है, अपने आप अंदर से आप हमद व सना करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये औरत जब उस हैकल में, इबादत खाने में गई है, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जब किसी भी जगह जाते हैं, एक भीड़ होती है उसके साथ। और कम से कम हमने देख लिया है कि जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियों की मिसाल थी, तो वहां पे खाली 5000 मर्द थे, औरतें और बच्चे भी होते हैं। तो कम से कम खुदावंद यीशु मसीह जहां पे जाते हैं, 15 से 20 हजार लोग उसके साथ होते हैं। अब जब हैकल में आए होंगे तो आप सोच सकते हैं कितने सारे लोग उस दिन उस हैकल में होंगे, कितना रश होगा। इस रश के बावजूद बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह जब इबादत खाने में थे तो उन्होंने उस औरत को देखा। वो औरत जो झुक के चल रही थी, जो अपनी हाइट पे भी नहीं थी, झुक के चल रही थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को देखा। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं, आज आप खुदा के घर में आए, खुदा आपको देखेगा। खुदा ने आपकी सारी शर्मिंदगी को देखा है, खुदा ने आपके सारे दुख को देखा है, सारे पेन को खुदा ने देखा है। कोई चीज खुदा की आंखों से ओझल नहीं है। खुदा वेट कर रहा है। मैं अपने बच्चों को, हम माँ बाप होते हुए हमारा दिल होता है कि जब अपने बच्चों को तकलीफों में देखते हैं, हम बोलते हैं यार ये बाहर क्यों जा रहा है, लोगों से क्यों मांग रहा है, इधर उधर कर्जे क्यों ले रहा है, क्यों नहीं बाप के पास आता है। प्रोडिगल सन है, मुसरफ बेटा है, हमने देखा सब कुछ उसने लुटा दिया, बाहर सुअरों के खाने खाने लगा, लेकिन बाप के पास जब आया, बाप के पास हर चीज कसरत से थी। इसी तरह जब खुदा हमें देखता है कि हम तकलीफों में, मुश्किलों में, प्रॉब्लम्स में, सब कुछ है, उसके बावजूद हम इरादा करते हैं कि हमने खुदा के पास नहीं आना, खुदा का दिल दुखता है इस बात से। वो जानता है कि वो है जो सिर्फ आपको आजादी दे सकता है, वो है जो आपकी कमर को सीधा कर सकता है, वो है जो आपको दोबारा सर-ए-नौ खड़ा कर सकता है। वो चाहता है कि आप उसकी हजूरी में आए। मेरे भाइयों और बहनों, कितने दिन और आपने तकलीफें सहनी है, कितने दिन और आपने अपनी कमर को झुका के रखना है, कितने दिन और आपने अपनी आंखों को जमीन पर रखना है। ये आंखें इसलिए नहीं है कि जमीन खाक देखें, ये आंखें इसलिए हैं कि खुदा के जलाल को देखें, ये आंखें इसलिए हैं कि खुदा के बड़े बड़े कामों को देख सके, ये आंखें इसलिए हैं कि खुदा की डिलीवरेंस को देख सके। खुदा ने इसलिए आपको ये आंखें नहीं दी हैं। खुदा ने आज आपको देखा है। जिस तरह यीशु मसीह ने उस दिन उस हैकल में हजारों लोग थे, एक झुकी हुई औरत को खुदावंद यीशु मसीह ने देखा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपको देख रहा है। उसकी आंखें आपसे अलग नहीं है,
बाइबल बताती है कि उसने मेरी और आपकी सूरतें अपनी हथेलियों पे खोदी हुई हैं और उसकी आंखें हर वक्त देख रही होती हैं। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो उसकी आंखों से ओझल हो। मैं बीमार होता हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा तो वो मेरी बीमारी का इलाज नहीं करेगा। मेरी गाड़ी खराब होती है, मुझे मैकेनिक के पास जाने की जरूरत है, वो मेरी गाड़ी को ठीक करता है। तो जब हमारी जिंदगी में मुश्किल आती है, परेशानी आती है, हमें उसके पास जाना चाहिए जो इन सारी चीजों को ठीक कर सकता है। अगर आप जाएंगे नहीं तो कैसी चीजें ठीक होंगी? आपको पहला स्टेप उठाना है, जिस तरह इस औरत ने उठाया। हालांकि 18 साल से वो उसको रोक रहा था, उसकी जिंदगी में ऐसे सर्कमस्टेंसेस डाले, लेकिन उसने बोला मैंने नहीं रुकना है। कोई बदरुएं, कोई कुबड़ापन, किसी किस्म की कोई चीज मुझे खुदा के हुजूर में आने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, प्लीज आप लोग अपनी जिंदगी को दोबारा से चेक करें। पिछले जितने साल गुजरे जरा देखें क्या हाल है आपका। क्या ऐसी ही जिंदगी आगे भी जीनी है? क्यों नहीं समझ आती? क्यों नहीं हम खुदा के पास दौड़ते? क्यों नहीं हम उसके पास जाते? क्यों नहीं हम अपने आप को वहां पे शो करते हैं? जब आप जाएंगे हजारों में से खुदा आपको देखेगा। बाइबल बताती है उस दिन जिस दिन ये औरत को शिफा हुई है, सिर्फ उसी औरत को शिफा हुई है, बाकी किसी को नहीं हुई है। क्यों शिफा हुई है? क्योंकि ये रेजिस्ट कर रही थी। क्यों शिफा हुई है? क्योंकि ये मुकाबला कर रही थी और खुदा की हजूरी में से आने को छोड़ नहीं रही थी। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसको देखा। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि शिफा का काम उस वक्त शुरू हो जाता है जब यीशु आपकी तरफ देखना शुरू कर दे। शिफा का काम उस वक्त नहीं होता है कि जब यीशु कुछ कलमा बोले। शिफा का काम उस वक्त नहीं होता है जब यीशु छू ले। शिफा का काम उस वक्त शुरू होता है जब खुदा की नजरें दूसरी जगह से हट के आपको देखना शुरू कर दे। वो अंधे ने चिल्लाना शुरू किया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे इग्नोर करके चल दिए थे, लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह के कानों में उसकी आवाजें आई, खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ में से अपनी आंखें उधर लगाई, किधर से ये बंदा मुझे पुकार रहा है। जिस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह देखना शुरू करते हैं, वहां पे काम होना, शिफा का काम शुरू हो जाता है। आपको जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह को मुतवज्जा करें। वो भले आपको देख रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है कि आप खुदा के घर में नहीं आ रहे। वो आपकी तकलीफों को देख रहा है, लेकिन वो ये इंतजार कर रहा है कब ये मेरा बच्चा या मेरी बेटी मेरे को पुकारे कि मैं इसको उठा के खड़ा कर सकूं। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने पता नहीं कितनी भीड़ के साथ होते हुए भी उस औरत को देखा जो 18 बरस से कुबड़ी थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला मेरे पास आओ। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको देखा है तो खुदावंद यीशु मसीह आपको जरूर बुलाएगा। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया है। बाइबल कहती है थके मांदे बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ। क्या बोला है? ऐ थके मांदे बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ। ऐ थके मांदे बोझ से दबे लोगों। बोझ क्या होता है? बोझ हमारी कमरों को झुका देता है, बोझ हमारे कंधों को झुका देता है, बोझ हमारे सर को भी झुका देता है। और खुदावंद यीशु मसीह क्लियर बोल रहे हैं, ऐ थके मांदे बोझ से दबे लोगों किसके पास आओ? पास्टर के पास नहीं, चर्च। यस, क्योंकि चर्च में खुदा आपको देखेगा। ऐ थके मांदे बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह ने कॉल किया है। इस औरत को भी खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, ए औरत इधर आ। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखो, एक औरत जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी, कुबड़ी हो गई थी, किसी तरह से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई, और उस पर हाथ रखे और उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया।
मैं कल अपने चर्च वालों को बोल रहा था, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है। इस आसमान के नीचे हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है। इस जमीन की भी एक्सपायरी डेट है। एक दिन आएगी जमीन खत्म हो जाएगी। जब हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है तो आपकी प्रॉब्लम की भी एक्सपायरी डेट है, आपके सारे इश्यूज की भी एक एक्सपायरी डेट है, आपकी बीमारी की भी एक्सपायरी डेट है, आपकी जॉबलेस सिचुएशन, आपकी बेरोजगारी की भी एक एक्सपायरी डेट है, आपकी बेऔलादी की भी एक्सपायरी डेट है। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बुलाया। अब मुझे बताइए, खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बुलाया, इसकी जो हालत है, अभी तो ये भीड़ में छुप छुपा के आ रही है, लेकिन अब स्टेज पे जाना है। अभी तक शायद उसको भीड़ में से चंद लोगों ने देखा हो जो उसके आसपास चल रहे हो, उन्होंने नोटिस किया हो, लेकिन जब उसे स्टेज पे जाना है तब जितनी भीड़ है सबने उस औरत को देखना है। इस औरत के पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं चली जाऊं या मैं और छुप के कहीं बैठ जाऊं, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि ये खुदावंद यीशु मसीह आज इस मुश्किल में से, इस बदरू में से मुझे आजाद करने वाला है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको कॉल की हुई है। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को पेश करते हैं कि मैं खुदा के पास जाऊंगा? हर एक को खुदा ने बुलाया है, लेकिन कोई नहीं जाता। बहुत कम है जो उसकी उस कॉल को सुनते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। हम लोग नहीं जाते खुदा की तरफ। और खुदा क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें बुला रहा हूं, बावजूद इसके कि तुम्हारी कमर झुकी हुई है, तुम्हारी आंखें झुकी हुई हैं, तुम्हारी जो भी हालत है, उस हालत में तुम आओ सामने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खुदा आज आपको आजाद करना चाहता है। खुदा आज आपको आगे लाना चाहता है। खुदा आज आपको सामने लाना चाहता है, ताकि जितने आसपास लोग हैं सब देखें खुदा ने कितने बड़े काम आपकी जिंदगी में किए। वो सारे लोग जिन्होंने आपके हालात देखे हैं, वो सारे लोग जिन्होंने आपकी मुश्किलें देखी हैं, उन्होंने आपको देखा है किस टाइम से आपकी कमर टेढ़ी हो गई है, किस टाइम से आपकी आंखें झुक गई हैं। खुदा आज उन सब के सामने आपको बुला रहा है। खुदा के लिए वो सेहतमंद लोग किसी काम के नहीं है। खुदा के लिए वो लोग काम के हैं जो इब्लीस का मुकाबला करते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं, जो आखिर तक मुकाबला करते हैं। खुदा उनको पसंद करता है। हो सकता है इस भीड़ में बेशुमार लोग ऐसे हों जो सिर्फ एक टाइम मौजूदे के लिए आए। बहुत सारे लोग हों जो सिर्फ यीशु को देखने आए। ये भी औरत शायद इसे नहीं पता हो कि यीशु यहां पे आ रहा है। ये भी जैसे हर हफ्ते आती थी ऐसे ही आई हो, लेकिन खुदा को पता है कि यहां पे इस 20,000 की भीड़ में, 25,000 की भीड़ में एक औरत है जो मुकाबला कर रही है, जो रेजिस्ट कर रही है, जो इब्लीस का मुकाबला कर रही है 18 साल से। आज उसकी डिलीवरेंस का दिन है। आज खुदा आज आप सबको बोल रहा है, आप कितने अरसे से मुकाबला कर रहे हो इस बीमारी का, खुदा आज इस बीमारी को एंड करना चाह रहा है। आप अपने फाइनेंशियल हालात का, प्रॉब्लम का बहुत अरसे से मुकाबला कर रहे हो, खुदा आपको इस हालात में से निकालना चाहता है। आज उन सारी चीजों का एंड है। खुदा आज आपको सबके सामने खड़ा करके एक टेस्टिमनी के तौर पे खड़ा करेगा कि देखो इसकी जिंदगी में ये हाल था और इसको खुदा ने उठा के खड़ा करा। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह खुदा मुझे दोबारा से उठा के खड़ा करे? मैं जानता हूं मेरे चर्च के लोग हैं, हम इसे कहते हैं गैरतमंद लोग। हम पाकिस्तानी, इंडियन जो होते हैं ना, बड़े गैरतमंद होते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम एक रोटी दिन में खा लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं हमारे हालात कैसे हैं। ये हमारी गैरत है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दुनिया बहुत चालाक है। ये आपकी हर एक चीज से, आप बताएं ना बताएं, ये पहचान लेते हैं कि आप किस बोझ के नीचे दबे हैं। कितना आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके हालात को एक नजर देख के पहचान जाएंगे आप इस वक्त किस प्रॉब्लम में। हालेलुया। बाइबल बोलती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बुलाया और वो औरत के पास अब ऑप्शन था कि मैं जाऊं या मैं नहीं जाऊं। आज खुदावंद आपको भी बुला रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज खुदा के पास आऊं?
क्योंकि पहला काम खुदा क्या करेगा, आपको आज़ादी बख्शेगा। इस हालत में हम खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। ये कमर झुकी हुई, ये बोझ के साथ हम झुके हुए, ये शर्मिंदगी के साथ झुके हुए हम खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। खुदा पहले आपको उठा के खड़ा करना चाहता है, खुदा आपको सीधा करना चाहता है। सारे टेढ़े मेढ़े जिंदगी और जितने भी गुंजल हो गए, जितने भी रिश्ते आपके मुड़ तुड़ गए, जितने भी सरकमटेंसेस आपके एक साथ उलझ गए, खुदा एक ही टाइम में सबको सीधा करना चाहता है, स्ट्रेट। हालेलुया। बाइबल बताती है इस औरत ने फैसला किया, मैं जाऊंगी। अगर मेरा तमाशा भी बनता है सामने स्टेज पे, तो बनने दो, इतने सालों से मेरा तमाशा बन रहा है, लेकिन मैं जाऊंगी क्योंकि ये शख्स मुझे बुला रहा है। बाइबल बताती है जब वो गई है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बोला है, ए औरत तू अपनी इस प्रॉब्लम से आजाद हुई है, क्योंकि तू खुदा के पास आई है, तू खुदा के बेटे के पास आई है, इसलिए तू आजाद हुई है। मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप खुदा के पास आए, खुदा आपको आजादी बख्शेगा। खुदा के पास अगर आप आएंगे, आप बंधनों में नहीं बंधे रहेंगे, आप किसी प्रॉब्लम के अंदर नहीं रहेंगे, आप रूलर होंगे। बाइबल बताती है हमें फतह से बढ़कर गलबा है। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सारी कुव्वत की बातें खुदा ने हमें बोली हैं। और पहली आयत जो मैंने बोली है कि अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे, खुदा के ताबे रहोगे, तो इब्लीस तुम्हारे पास से भाग जाएगा। रेसिस्ट। एक दफा वो गिराता उठ के खड़े हो जाए, दो दफा गिराता उठ के खड़े हो जाए, तीसरी दफा गिराता उठ के खड़े हो जाए, चौथी दफा गिराता उठ के खड़े हो जाए, 7 दफा सादिक गिरेगा, खुदा 7 दफा उसको उठा खड़ा करेगा। खुदा आपको टूटने नहीं देगा। खुदा सारी चीजों को देख रहा है और वो चाहता है कि मेरा बेटा इसमें से फतेहमंद होके निकले। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडिक्शन में, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चर्स नशे में। आप लोग इसके आगे अपने सर को भी झुका दिया है, कमर को भी झुका दिया है, क्योंकि इसका मुकाबला नहीं कर पाते। 2 दिन छोड़ते हैं पास्टर साहब, तीसरे दिन जिस्म में बेचैनी पैदा हो जाती है, हम अपने आप को जो है थरथराने लगते हैं, हम कपकपाने लगते हैं। वो चीज हमें दोबारा से गुलाम बनाना चाहती है। आप गुलाम बने रहोगे अगर आप यीशु के पास नहीं आओगे। आज है आपकी रिहाई का दिन, आज है आपकी शिफा का दिन, आज है आपकी आजादी का दिन। बाइबल बताती है वो गई सामने, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला कि तू अपनी इस प्रॉब्लम में से आजाद हुई है। वुमेन दाउ आर्ट लूज्ड। हालेलुया। उर्दू में इसको किस तरह से लिखा हुआ है, ए औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। हालेलुया। ए औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। आज खुदा आप में से बहुत सारी औरतों से बात कर रहा है। ए औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। वुमेन दाउ आर्ट लूज्ड। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सी कमजोरी है आपकी बॉडी में, कौन सा बॉडी का हिस्सा वीक है, कौन सा बॉडी का हिस्सा आपका स्ट्रेंथ नहीं ले रहा, कौन सा बॉडी का हिस्सा वो चीज को रिसीव नहीं कर पा रहा है, कौन सी चीज आपकी वीक है। खुदा क्या बोल रहा है, ए औरत आज तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। आपको एलर्जी है, आपको एस्थमा है, आपको शुगर है, आपको कौन सी बीमारी है, हो सकता है आप बेऔलाद हो, आप इस स्ट्रेंथ नहीं है आपके जिस्म के उस ऑर्गन में कि उस बीज को ले सके। खुदा क्या बोल रहा है, उस कमजोरी से आज तू आजाद हो गया। हालेलुया। और खुदा यहां पे नहीं रुकता। जो मुझे अच्छी बात लगी है ना, वो जबरदस्त बात यही है, ये आजाद करने की बात खुदा करेगा, आजाद 100% आजाद करेगा। बाइबल बोलती है कि वो एकदम से सीधी हो। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तू आजाद हो गई है, क्या आजाद हो सकती है? वो 100% आजाद हो सकती है। लेकिन बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ, कोई जरूरत नहीं थी छूने की। जब अगर खुदा ने बोल दिया है कि तू आजाद है, तो आजाद है 100%। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो उसको फिर जकड़ के रख सके। जब 6000 बदरुओं ने बोला कि भाई हम अब ठहर नहीं सकते यहां पे, अब तू आ गया है, अब हमें यहां से निकलना ही पड़ेगा, तो हमें सिर्फ इजाजत दे कि हम सुअरों में चले जाएं। जब खुदा आपकी सिचुएशन में हाजिर होगा, बीमारी ने
प्रॉब्लम ने जाना ही जाना है। कोई दुनिया की हालत, दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि वो उस टाइम पे खुदा के सामने खड़ी हो सके और आपकी जिंदगी को मजीद मफलूज कर सके। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ना सिर्फ बोल के आजाद किया, बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ। हालेलुया। एक अंधा आदमी था, उसकी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे थूका, उसका विजन क्लियर नहीं हुआ, उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ, तब उसका विजन क्लियर हो गया। इसका मतलब यह है कि खुदा, आप भले सेटिस्फाई हो जाए, खुदा सेटिस्फाई नहीं होगा आपकी जिंदगी से। वो आदमी ने बोला मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट चलो, पहले मैं अंधा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। नहीं, आप भले सेटिस्फाई हो जाए, खुदा नहीं सेटिस्फाई होता। खुदा बोलता है अगर नहीं है पूरी तरह से, चंगाई नहीं है, मैं छूऊंगा। छू के जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, तब तक भले तुम सेटिस्फाई हो जाओ, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूं। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत को बोल के ना सिर्फ आजाद किया, बल्कि इसको छुआ भी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, यू नीड अ टच ऑफ गॉड टुनाइट। खुदा के इस टच की आपको जरूरत है। खुदा आपको आज दोबारा छूना चाहता है। खुदा आपके लिए ऑलरेडी उसने ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन खुदा यहां पे रुका हुआ नहीं है कि खुदा ने आपकी आजादी के ऑर्डर दे दिए हैं, बल्कि खुदा क्या बोल रहा है, मैं इसे छुऊंगा और उठा के खड़ा करूंगा। आज हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो कमर झुक गई थी, ये सारे कंधे झुक गए थे, आंखें झुक गई थी, खुदा खाली आपकी इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से आजादी देना नहीं चाहता, बल्कि खुदा दोबारा से उठा के खड़ा करना चाहता है। खुदा दोबारा से आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, दोबारा से आपको जिंदगी की उस दौड़ में दोबारा से खुदा उसी जगह पे लाके रखना चाहता है जहां से आप हारे थे। हालेलुया। ये खुदा का प्लान है आपके लिए। आपको इस सारी चीजों को रिसीव करना है। खुदावंद जिस तरह उस 18 बरस की कुबड़ी औरत ने इस शिफा को रिसीव किया, इस सारे कलाम को रिसीव किया, मैं रिसीव करती हूं। आज ही मैं आजाद हूं, आज ही मैं अपने प्रॉब्लम में से आजाद हूं, आज ही मैं अपनी बीमारी में से आजाद हूं, आज ही मैं अपनी कमजोरी में से आजाद हूं। और ना सिर्फ यहां तक, बल्कि खुदा आपको छूना भी चाहता है, खुदा आपको उठा खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। सेकंड टच, सेकंड टच, दिस इज कॉल्ड सेकंड टच। खुदा जब छूता है बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो रशन थोड़िया भाषा का बाइबल बताती है कि जब सारे लोगों ने कहां पे बैठे हुए थे, इबादत खाने में, इबादत खाने में सारी चीजें हो रही हैं, आसपास लोग शायद जानते हैं ये औरत 18 बरस से किस प्रॉब्लम में। आसपास जो होली लोग थे, जो मुकद्दस लोग थे, जो पाक लोग थे, जो इबादत खाने के सरदार थे, उनको नहीं अच्छा लगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने सबत के दिन क्यों छुटकारा दिया। उन्होंने बोला 6 दिन थे, 6 दिन में आओ और अपनी शिफा लो। तुम्हें सबत के दिन ही आने की जरूरत है। यस, खुदावंद 7 दिन आपको शिफा देना चाहता है। खुदावंद 7 दिन आपको छू सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हमारे आसपास जो लोग हैं, हो सकता है आपके छुटकारे की सबब से वो खुश ना हो। जो आपके अजीज रिश्तेदार हैं, जो आपके चर्च के लोग हैं, जब वो देखेंगे कि खुदा ने आपको औलाद दे दी है, तो उसमें से कुछ शायद खुश हो जाएं, लेकिन कुछ शायद नाराज हो जाएं कि खुदावंद तूने इनके साथ ऐसा क्यों किया। आप जो बेरोजगार हैं अरसे से, सारे लोग जानते हैं किस तरह आपने अपने हाथ फैला फैला के मांगे हैं। वो लोग शायद हमेशा चाहते हैं कि आप इसी तरह रहें, लेकिन जब खुदा आपको आजाद करेगा तो हो सकता है वही करीब के लोग इस बात से खुश ना हो कि खुदा ने इनको क्यों आजाद किया। मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी मेंटेलिटी है, ये हमारी सोचें हैं। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि इस घराने को रगड़ा लगना चाहिए, इस घराने को कुछ और तकलीफों के साल देखने चाहिए, इस घराने में कुछ और प्रॉब्लम आनी चाहिए, तब इनको अकल आएगी। लेकिन खुदा हमारा रहम का खुदा है। वो आपके सराउंड में जो लोग हैं, भले वो मुकद्दस और होली कहलाते हैं, वो चाहते हैं कि आपको आज शिफा ना मिले, आपको आज डिलीवरेंस ना मिले, लेकिन खुदा चाहता है मैं आज ही दूं। हालेलुया।
आपके अगेंस्ट में दुआ करने वाले भले बहुत सारे लोग हों, कितनी भी बद्दुआएं बड़े बड़े इबादत खानों के सरदार कर रहे हो कि इसकी जिंदगी में डिलीवरेंस ना आए, लेकिन अगर खुदा के सामने आप पेश हुए हैं, खुदा उनकी बद्दुआओं को कोई वैल्यू नहीं देगा, खुदा आपके ईमान को देख के उठा खड़ा करेगा। बाइबल बताती है, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग अपने जानवर को खोलते हो सबत के दिन और उसको पानी पिलाने के लिए लेके जाते हो कुएं पे। ये औरत जो अब्राहम की बेटी है, जिसको 18 बरस से शैतान ने कैद किया हुआ है, गधे को, जानवर को तो तुम खोल सकते हो सबत के दिन, लेकिन ये जो 18 बरस से कैद हुई औरत है, इसको खोलने में तुम्हें प्रॉब्लम है। हालेलुया। आज आपके आसपास कुछ ऐसा मौजूदा हो जाए और आसपास आपको कुछ खुशखबरी नजर आए, कोई फैमिली जो काफी अरसे से पिस रही थी और आपको एकदम से नजर आया उनके हालात चेंज हो गए, गुस्सा नहीं होइएगा, जेलस भी नहीं होइएगा, शुक्र अदा करिएगा। शुक्र अदा करिएगा, खुदावंद तूने इनको छुआ, खुदावंद तूने इनको सरफराजी बख्शी, खुदावंद इनको तूने दोबारा उठा खड़ा किया। अगर तू इतने करीब आ चुका है तो नेक्स्ट घर मेरा है, मैं बिल्कुल इनके करीब ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई दफा पहले बोला है, बाज दफा ऐसा होता है कि हम अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदावंद मुझे औलाद दे, मुझे औलाद दे, मुझे औलाद दे, और औलाद हमें नहीं हो रही होती है। पड़ोस में जो एक घर है, बिल्कुल नेबर में जो घर है, उधर शादी हुई है 1 साल पहले और 1 साल के बाद औलाद हो गई है, तो इस बात से जेलस नहीं हो, इस बात से खुश हो कि खुदा मेरे पड़ोस में आ चुका है, नेक्स्ट घर मेरा है। हालेलुया। तो जब खुदा इतने करीब आता है और हमारा एटीट्यूड देखता है कि हम किस एटीट्यूड के साथ बैठे हुए हैं, खुदा फिर हमारा घर क्रॉस करके आगे निकल जाता है कि ये लोग अभी भी उसी स्पिरिट में हैं, ये अभी भी उसी गंदी स्पिरिट में फंसे हुए हैं, ये अपनी चीज देखना चाह रहे हैं, दूसरे की टेस्टिमनी पे खुश होना नहीं चाहते, दूसरे की आजादी को इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। बाइबल बताती है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मैं आपको बोल के दुआ करना चाहता हूँ। आपकी कोई भी दुआ या रिक्वेस्ट है, आप लिखना शुरू कर दें, मैं आपको अभी दुआ करने लगा हूँ। 17वीं आयत में लिखा है, जब उसने ये बातें कही तो उसके सबब से मुखालिफ शर्मिंदा हो गए। हालेलुया। आज मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, 18 साल से ये औरत शर्मिंदा रही है। 18 बरस से इस औरत ने सिर्फ शर्मिंदगी सही है। 18 बरस से लोग और बच्चे इसके ऊपर हंसते थे जब ये रोड पे चलती थी, लोग इसको पलट पलट के देखते थे, इसने सिर्फ शर्मिंदगी सही है। आज हो सकता है आपने भी अपनी जिंदगी में काफी अरसे से शर्मिंदगी सही हो। खुदा क्या बोल रहा है, आज वो दिन है, खुदावंद आपके मुखालफों को शर्मिंदा करेगा। जितने लोग आपके मुखालिफ हैं वो शर्मिंदा होंगे कि खुदा ने आपको किस तरह से छुआ है, किस तरह से आपको सीधा किया है, किस तरह दोबारा से आपको उठा खड़ा किया है। ये मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, ये ब्लेसिंग को मैं रिलीज कर रहा हूं कि खुदा आपको छूने लगा है, खुदा आपको उठा खड़ा करने लगा है और खुदा आपके सबब से आपके सारे दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा। आसपास लोग देखेंगे जो आपकी रिहाई को पसंद नहीं कर रहे थे, जो नहीं चाह रहे थे कि आपको आजादी मिले, वो लोग आपकी जिंदगी को देख के शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं जहां कहीं पे भी इस वक्त आप हैं, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और आपके आसपास अगर कोई भी शख्स है उसका हाथ पकड़ें और हम दुआ करते हैं। अपनी दुआ या रिक्वेस्ट आप मुझे भेज सकते हैं, कोई भी दुआ या रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हैं। और आज ईमान के साथ अगर खुदा इस 18 बरस की औरत के लिए सिर्फ उसी इबादत खाने में गया है, तो इसका मतलब यह है खुदा हर एक चीज से वाकिफ है। खुदा हर एक चीज से वाकिफ है। खुदा ने हर एक चीज को देखा हुआ है। आपकी जिंदगी की कोई चीज पोशीदा नहीं है। आपके आंसू खुदा ने देखे हैं, आपकी तकलीफें खुदा ने देखी हैं और खुदा वाकई चाहता है कि आप खुदा के घर में आए ताकि खुदा आपको रिहाई दे। वो चाहता है कि आप खुदा की हजूरी में आए ताकि खुदा आपको बुलाए सबके सामने और आपको उठा खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं 18 साल हो या 80 साल हो, मेरा खुदा हर एक बंधन को तोड़ने की कुदरत रखता है। बास प्रॉब्लम शैतान ने
फैमिलियों को नस्लों से जकड़ा हुआ है। आज यीशु मसीह के नाम से वो नस्ली बंधन भी टूटेंगे। आज यीशु मसीह के नाम से वो सारे लोग आजाद होंगे जो नस्ल दर नस्ल गुलामी में रहे हैं। आज ही मेरे चर्च के एक पास्टर बोल रहे थे, पाकिस्तान में जो भट्टे पे काम करते हैं वो नस्ल दर नस्ल वहां पे वो लोग गुलामी में हो रहे होते हैं। आज खुदा अपने लोगों को आजाद करना चाहता है। आज खुदा आपको आजाद करना चाहता है। सिर्फ खुदा क्या चाहता है, ये आजादी मैं दूंगा जब तुम खुदा के घर में जाओगे, जब तुम मुकाबला करोगे इब्लीस से, मैं ये आजादी दूंगा। हालेलुया खुदावंद। आसमानी बाप, मैं ईमान रखता हूं खुदावंद कि ये नस्ली बंधन, ये खुदावंद स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, ये हर किस्म की शैतानी ताकत जो खुदावंद है बाप आपके लोगों को जकड़ी हुई है, खुसूसन पाकिस्तान में खुदावंद, ये जो गुलामी की जंजीरें हैं जो खुदावंद है बाप हमें मसीह कौम को एक तरफ लेके जा रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, तकलीफें हो रही हैं। खुदावंद आसमानी बाप, आज आप अपने लोगों की तरफ निगाह करें खुदावंद, उनकी तरफ नजर करें। जिस तरह आपने इस कुबड़ी औरत को इतनी भीड़ में से देखा था खुदावंद, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में खुदावंद पाकिस्तान के मसीहों को देखिए आप खुदावंद। हम आपकी तवज्जो चाहते हैं कि आप इन लोगों की तरफ देखें जो आपके नाम से कहलाते हैं। हाँ खुदावंद, हमने आपके हुजूर खता करी है, हमने गुनाह किया है खुदावंद, हम जानते बूझते हुए भी आपकी हजूरी में कभी नहीं आए, लेकिन खुदावंद आप अपने लोगों पर रहम करने वाले खुदा हो। खुदावंद है बाप, मैं दुआ करता हूं आसमानी बाप कि हमारे लोग जो पाकिस्तान में पिस रहे हैं, हमारी बच्चियां जो खुदावंद है बाप किडनैप हो रही हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम आपकी बड़ी कुदरत को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। आसमानी बाप, हमारे बस से बाहर है, हमारे हालात हमारी ताकत से बाहर है खुदावंद। जब हम कमजोर होते हैं तब आप जोरावर होते हो। यीशु के नाम से खुदावंद आसमानी बाप, मैं पाकिस्तान के सारे मसीहों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, उन गुलामी के सारे जुओं को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं खुदावंद। हमारे लोग, हमारे बच्चे खुदावंद तालीम याफ्ता होंगे, हमारे लोग खुदावंद आला तालीम हासिल करेंगे खुदावंद। हमारे लोग उस पाकिस्तान में खुदावंद उस तरह खड़े होंगे, उस तरह बेदार होंगे जैसे इस दुनिया में यहूदी कौम खुदावंद बेदार हुई है और उठ खड़ी हुई है खुदावंद। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से खुदावंद ए बाप अपने लोगों के लिए विनती करता हूं, दुआ करता हूं खुदावंद, हमारे लोगों को खुदावंद उनकी हिफाजत कीजिए खुदावंद, उन बच्चियों की हिफाजत कीजिए। खास तौर पे खुदावंद इस छोटी बेटी आरजू के लिए दुआ करता हूं यीशु के नाम से खुदावंद, जहां कहीं पे भी है यीशु मसीह नासरी, आप हमारे वो खुदा हो जो कुदरत वाले, ताकत वाले, शक्तिशाली खुदा हो खुदावंद। ए बाप, इस बच्ची को कोई इब्लीस छूने भी ना पाए यीशु के नाम से खुदावंद। है बाप, कोई भेड़िया इस बच्ची की तरफ देखने और इसको छूने की कोशिश ना करे खुदावंद। आप वो जिसने बादशाह को रोक दिया था कि अब्राहम की बीवी को छूने ना पाए, आप वही खुदा खुदावंद, आप कल आज अब तक यकसा हो यीशु के नाम से खुदावंद। आरजू के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद, वही अपना रूप दिखाएं और खुदावंद हर किस्म के लोग खुदावंद है बाप जो उसके खिलाफ है खुदावंद इस बच्ची को छूने की जरूरत ना कर सके खुदावंद। हमारे मुल्क में रिवाइवल आए, हमारे मुल्क में खुदावंद मसीह कौम बेदार हो, हमारे मुल्क में आला पोजीशनों पे खुदावंद मसीह कौम जरूरत बने। खाली गटर साफ करने के लिए मसीह कौम जरूरत ना बने, बल्कि खुदावंद है बाप आला तबकों में खुदावंद आस पास कोई नजर ना आए और गवर्नमेंट बोले क्या आप इस पोजीशन पे आके ये ओहदा संभाल सकते हैं यीशु के नाम से खुदावंद। ए बाप, जो चीजें हमारी अकल से बाहर है, हमें नहीं समझ में आता ये पूरी कौम किस तरह से ठीक होगी या हम लोग किस तरह से इस कौम के बीच में खुदावंद अपने सर उठा सकेंगे। आज खुदावंद है बाप, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी मसीह कौम का सर और कमर इसी तरह धोरी हुई है जैसे ये इस औरत की थी खुदावंद आसमानी बाप, आप खुदावंद है बाप इस चीज की तरफ मुतवज्जा हुई है, उसको देखिए खुदावंद। हालेलुया खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ जितने लोग इस वक्त मेरे साथ जमा हैं इस घर में खुदावंद ए बाप, एक एक को छूइए। मैं जानता हूं हम में हर एक के साथ इशू हैं, मैं जानता हूं हो सकता है कुछ सालों से जकड़े हुए हैं और कुछ खुदावंद है बाप बंधन ऐसे हैं जो खुदावंद नस्लों से हैं। यीशु के नाम से
आज हर एक बंधन से हर एक शख्स आजाद होगा। हर एक औरत खुदावंद अपनी कमजोरी से आजाद होगी। हर एक मर्द हर किस्म की खुदावंद अहबाब लानत से आजाद होगा। हर एक बोझ और हर एक जुआ यीशु के नाम से आज खुदावंद इस कमरों में से उतारा जाएगा और हम लोग सीधे खड़े होंगे। खुदावंद हम आसमान की तरफ देखेंगे क्योंकि हमारी कुम्मत खुदावंद आपकी तरफ से है। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ सारे मेरे बहन भाइयों का, लीडर्स का जो खुदावंद यहाँ पे हैं और मुझे लाइव देख रहे हैं, वो तमाम देखने वाले लोग जो देख रहे हैं खुदावंद आसमानी बाप, मैं खुदावंद बड़े ईमान के साथ ये डिलीवरेंस को उनकी जिंदगी में रिलीज कर रहा हूँ। वुमन दाउ आर्ट लूज, मैन दाउ आर्ट लूज, चाइल्ड दाउ आर्ट लूज। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, ये सब आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। ये सब आजाद हो रहे हैं खुदावंद। हमारा ईमान है खुदावंद कि हम जब बोल रहे हैं तो आसमानी मुकामों पे चीजें गर्दिश कर रही हैं। आसमानी मुकामों में कुव्वतें हिलाई जा रही हैं खुदावंद, चीजें चेंज हो रही हैं यीशु के नाम से खुदावंद। अहबाब बंधन टूट रहे हैं, जुए टूट रहे हैं खुदावंद, लोग आजाद हो रहे हैं। मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद। हो राशंथोरिया बाशकालारा बासोको। आसमानी बाप, हालेलुया। मैं सबके लिए आपकी बरकत और आपकी कुदरत को चाहता हूँ खुदावंद। आपके मसीह कौम खुदावंद झुकी हुई ना हो बल्कि स्ट्रेट खड़ी हो खुदावंद। सीना बाहर और गर्दन सीधा खुदावंद बाप हो। सर उठा हुआ आसमान की तरफ खुदावंद, हाथ उठे हुए आसमान की तरफ खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ आसमानी बाप। मैं दुआ करता हूँ खास तौर पे मोनिया जॉन के लिए खुदावंद, उसके माइग्रेन है, उसको हेडेक है खुदावंद, यीशु के नाम से आसमानी बाप। जब आप कुबड़ी औरत को जो 18 बरस से जकड़ी है खुदावंद 1 सेकंड में ठीक कर सकते हो यीशु के नाम से खुदावंद। ये मोनिया जॉन जो कोई भी है खुदावंद, इनको जो भी माइग्रेन है यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त खुदावंद आप इसको छू रहे हो और मुकम्मल तौर पे माइग्रेन से आजाद कर रहे हो खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद सिस्टर जैकलिन के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम से खुदावंद। ये माइग्रेन अभी और इसी वक्त उनके जिस्म को छोड़ रहा है क्योंकि आज के कलाम में आपने बोला है वुमेन दाउ आर्ट लूज्ड। खुदावंद हर एक औरत इस वक्त किसी भी इशू में, चाहे मेरे घर में, चाहे खुदावंद किसी घर में भी बैठी हुई है, कोई भी कमजोरी, कोई भी वीकनेस, खुदावंद आज का कलाम उस औरत को आजाद कर रहा है यीशु के नाम से खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद है बाप, सिस्टर सलमा को खुदावंद जो भी पेट में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त खुदावंद है बाप, उनकी जिंदगी से ये पेन, ये तकलीफ खुदावंद है बाप छोड़ रही है जिस्म को खुदावंद। आपकी बेटी इस शिफा को रिसीव कर रही है। हालेलुया खुदावंद। ए बाप, इसी तरह दुआ करता हूँ खुदावंद शाइना के लिए, एहसन के लिए खुदावंद, इसहान के लिए और ऐसा के लिए खुदावंद, इनके फ्यूचर के लिए दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी। हमें नहीं पता लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा कल हमारे खुदा के हाथ में और उसके पास एक बेहतरीन फ्यूचर है। खुदावंद इस फैमिली को एक बेहतरीन फ्यूचर दीजिए। वसीम मसीह के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, इसके खुदावंद है बाप जिंदगी में जो भी इश्यूज हैं यीशु के नाम से आज खुदावंद अपने बंदे को उठा खड़ा करिए। हालेलुया। आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ रविंद्र कुमार की फैमिली के लिए यीशु मसीह के नाम से खुदावंद है बाप, इस फैमिली को छूइए। इंडिया में जहां कहीं भी है यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, आपकी बच्ची, ये आपका घराना खुदावंद मुकम्मल तौर पे आजाद हो। हर किस्म के खुदावंद ए बाप, हर किस्म की बुद्ध की पूजा, हर किस्म की मूर्ति पूजा खुदावंद, उनका कोई असर इस फैमिली में नहीं हो और यीशु मसीह इनको आजाद कर रहा है। खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इसी तरह सामिया सिस्टर के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी बच्चियों के लिए खुदावंद है बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी दुआओं का जवाब मिल रहा है खुदावंद। ये फैमिली आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सेटल हो रही है खुदावंद। हम बच्चियों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जल्द अज जल्द वो यहाँ पे हमें ज्वाइन करने वाले हों खुदावंद। इनके पेरेंट के लिए खुदावंद मुकम्मल चंगाई मांगते हैं खुदावंद। सिस्टर कैथरीन के लिए दुआ करते हैं, उनके घुटने का जो भी इशू है यीशु के नाम से खुदावंद, आपकी बेटी मुकम्मल इसी वक्त खुदावंद शिफा को रिसीव करे। अगर आप कमर को ठीक कर सकते हो खुदावंद है बाप, घुटने का
प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इसी तरह सोनिया के लिए, उसकी हीलिंग के लिए खुदावंद, जो कोई भी उस बच्ची में खुदावंद है बाप कमजोरी वीकनेस है, यीशु के नाम से खुदावंद आपकी बेटी अपनी चंगाई को अभी रिसीव करे। खुदावंद रूबी बहन के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद कंप्लीट हीलिंग यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त खुदावंद है बाप इनके जिस्म में सरायत करे। खुदावंद है बाप करंट की तरह ये इस हीलिंग को रिसीव करें और खुदावंद दोबारा ये कमजोरी कभी इनको खुदावंद कमजोर करने वाली ना हो। आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद है बाप, जितने लोग खुदावंद इस वक्त देख रहे हैं मैं सबके लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद है बाप। जब ये मेरा हाथ उठता है खुदावंद यीशु मसीह, आप इस हाथ को देखने वाली हर निगाह को देखिए और खुदावंद उनको आजाद करिए। आपका मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद, आप मेहरबान खुदावंद है बाप, आप हमारी लड़ाई का हमें रिवॉर्ड देते हैं। हम लड़ेंगे खुदावंद, गो हम गिरेंगे, हम उठ खड़े होंगे। हम ना खुदावंद जहन में इस शिकस्त को तस्लीम करेंगे, ना अपनी बॉडी में तस्लीम करेंगे। कोई लांती इब्लीस खुदावंद आप हमें आपको सजदा करने से रोक नहीं सकता। हालेलुया खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। सबके लिए मैं बरकत चाहता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए आपका खास करम इनकी जिंदगी पे यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन।